Good morning everyone. Today I am going to discuss about present simple sentence, its identity, its adverbs. So सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी आइडेंटिटी क्या क्या हो सकती है प्रेजेंट सिंपल के लिए। सबसे पहले डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। डू डज प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है और डू यहाँ पे मेन वर्ब भी हो सकती है, यानी ये जो डू है वो मेन वर्ब भी है और ये हेल्पिंग वर्ब भी है। बस ये ध्यान रखेंगे कि ये मेन वर्ब की जगह यूज हो रही है या फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज हो रही है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर ये मेन वर्ब ही होगी तो इनके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, खुद ही मेन वर्ब बन जाएगी। नेक्स्ट, अगर प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट्स मीन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल होगा। सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, ये कब होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ईएस कब होता है? जब आपके पास पहले जो सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर। आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। और सिंपल सेंटेंस होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस या ईएस आएगा। अब वो भी बात करेंगे एस कब आएगा, ईएस कब आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसकी एडवर्ब्स देख लो। एडवर्ब्स में ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, ऑफन, ओकेजनली, जर्नली, फ्रिक्वेंटली, एवर, नेवर, एवरी टाइम, एवरी वीक, ये सभी चीजें इसमें आती है। अब हिंदी में पहचान देख ले। देखो अपन ने इंग्लिश में पहचान देखी, डू डज आता है और प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली भी आ सकती है, बस जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा। सभी के एग्जाम्पल देखेंगे, डोंट वरी। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस आएगी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो। और फिर अपन देख रहे हैं यहाँ पे एडवर्ब्स आपको याद करनी है। ऑलवेज है, सेल्डम है, रेयरली है, ऑफन है, फ्रीक्वेंटली है, एवर है, नेवर है, एवरी डे, एवरी मंथ, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और हिंदी में पहचान क्या होती है? नॉर्मली हिंदी में पहचान क्या होती है? तो वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं। देखो वाक्य में क्रिया के अंत में आएगा। क्रिया के अंत में ये चीज होती है, वाक्य के अंत में नहीं, क्रिया के अंत में होगी। और कभी कभी तो ऐसा भी रहेगा, अभी अपन देखेंगे कि ना तो वाक्य के अंत में कोई ता है ती आएगा, ना क्रिया के अंत में आएगा। ता है ती है पूरे सेंटेंस में ही नहीं आएगा, फिर भी प्रेजेंट सिंपल होगा। यहाँ तक कि गागे गी भी आ जाएंगे तो भी वो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिए, सब पता लगेगा कैसे। क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस तो ये सब होंगे, फिर उसके बाद में ऐसे सेंटेंस होंगे जो लगेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है, ये तो और कोई सेंटेंस है, लेकिन वो प्रेजेंट सिंपल ही होगा, ठीक है। तो और क्या क्या प्रेजेंट सिंपल होता है? देखो हैज और हैव भी प्रेजेंट सिंपल होता है। बस कब प्रेजेंट सिंपल होता है? जब इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, बल्कि इनके बाद में कोई नाउन आता है, ठीक है। और ये भी प्रेजेंट सिंपल, इजारे भी प्रेजेंट सिंपल होता है जब आपके पास, यानी इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं होती है। देखो इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा तो फिर प्रेजेंट सिंपल तो कैसे होगा? तो ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं लेगा, ये इजारम के बाद में क्या ले लेगा? यहाँ पे कोई नाउन ले लेगा,
ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर इससे आगे चलेंगे, एक बार रिवीजन और फिर इसके एग्जाम्पल्स। प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं अपन ने। इससे पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था कि टेंस का डिवाइडेशन देखा था। टेंस का डिवाइडेशन अपन ने कैसे किया था? टेंस है, टेंस के 3 प्रकार है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, और सभी के 4 अपने टाइप्स देखे थे, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम और एज इट, ऐसे ही पास्ट में होता है, ऐसे ही फ्यूचर में होता है। और मैंने आपको वर्ब याद करना बता दिया था कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगेगी। और इसके बाद में अपन ये वीडियो लाए हैं जिसमें अपन प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिटी, एडवर्ब्स देख रहे हैं, और ये वाले प्रेजेंट सिंपल। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब अपन पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं अपन, फिर यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। अब ये मैंने सिंगुलर के लिए हैं, यानी ये कौन है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, शी, इट और नेम, ये सभी क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। नॉर्मली इन सिंगुलर्स के लिए अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो ही, शी, इट और नेम है। इसके बाद में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सिंगुलर सब्जेक्ट से अगर आप प्रेजेंट सिंपल का कोई सेंटेंस बना रहे हैं, उसमें आपको जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और कहाँ एस लगाना है, कहाँ ईएस लगाना है, ये अपन देखते हैं। ये याद रखना कि प्रेजेंट सिंपल में जो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा उसमें ही एस या ईएस लगेगा, जिसमें सिंपल सेंटेंस हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो। 2 चीजें, सिंपल सेंटेंस हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उसमें ही या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। अब देखो कहाँ एस लगेगा, कहाँ ईएस लगेगा, ये चीज अपने को देखनी है। देखिए, अगर फर्स्ट फॉर्म के अंत में यहां लिख देता हूं ओ एस एच सी एच जेड डबल ओ, ये अगर वर्ब के अंत में कोई लेटर आ रहे हैं तो वहां ईएस लगा दो, वहां क्या लगा दो? ईएस। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो एस लगा दो, अगर ये आ रहे हैं तो ईएस लगा दो, अगर ये नहीं आ रहे हैं तो सिर्फ एस लगा दो। देखो कंडीशन क्या है कि सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद में यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, नेम भी सिंगुलर होता है, यानी किसी का भी नाम। उसके बाद में आते हैं रीड। रीड में लास्ट में डी है, यहां से कंडीशन पूरी। अब यहाँ पे डी है तो डी तो इसमें नहीं है, तो ईएस नहीं लगेगा, एस लगेगा। दूसरा जो है वो गोज है। गोज है मतलब लास्ट में आ रहा है ओ आ रहा है तो यहाँ पे ईएस लग जाएगा, तो यहाँ पे लग गया ईएस। अब देखो लास्ट में एल है तो यहाँ तो एल नहीं है तो क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। तो अपने जो सेंटेंस बने वो ऐसे बने, ही रीड्स अ स्टोरी, शी रीड्स अ स्टोरी, इट रीड्स अ स्टोरी। नेम में राजू ले लेते हैं, राजू रीड्स अ स्टोरी, या बुक, ये बुक है तो यहाँ पे बुक आ जाएगा, स्टोरी होती तो स्टोरी हो जाती। ऐसे ये 4 सेंटेंस है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। देखते हैं, ही गोज देयर, शी गोज देयर, इट गोज देयर, नेम में राजू गोज देयर। ठीक है, फिर यहाँ पे टेल्स है तो ही टेल्स ए स्टोरी, शी टेल्स ए स्टोरी, इट टेल्स ए स्टोरी, राजू टेल्स ए स्टोरी। इस प्रकार से ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें आप एडवर्ब भी जोड़ना चाहते हो, जैसे ही रीड्स अ स्टोरी डेली, डेली यानी रोज वो स्टोरी को या बुक को पढ़ता है। ही रीड्स अ बुक डेली, ठीक है। ही रीड्स अ बुक रेगुलरली, ठीक है। ऐसे अब ये पॉजिटिव अपना हुआ पूरा पॉजिटिव सेंटेंस। और फॉर्मूला अगर आप देखना चाहते हैं तो फॉर्मूला सीधा सा इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एस या ईएस आवश्यकता है तो एस ईएस लगाइए, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेगेटिव देखें। पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में एक ही चीज चेंज होगी। क्या चीज चेंज होगी? देखो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको सिंगुलर सब्जेक्ट समझ में आ गई ना। ही, शी, इट और नेम सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नेगेटिव में डज लगाएंगे, प्लूरल में डू लगाएंगे, सिंगुलर में डज लगाएंगे, प्लूरल में डू लगाएंगे। ठीक है, ही डज नॉट रीड, आगे ऑब्जेक्ट आप चेंजेबल है, कुछ भी लगा सकते हो। ही डज नॉट रीड अ बुक, शी डज नॉट रीड अ बुक, इट डज नॉट रीड अ बुक, राजू डज नॉट रीड अ बुक। आप चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे रीड वहाँ पे लेसन लगा सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं, कुछ भी आप नोवेल लगा सकते हैं, एज यू विश। ही डज नॉट रीड अ बुक, शी डज नॉट रीड अ बुक, इट डज नॉट रीड अ बुक और राजू डज नॉट रीड अ बुक। आप बोलेंगे बार बार तो ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। अब प्लूरल में नेगेटिव कैसे होता है? ठीक है, प्लूरल में कैसे होगा? आई डू नॉट रीड, वी डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड। यहाँ पे दे है तो दे डू नॉट रीड। इसको डोंट भी कह सकते हैं, इसको डजंट भी कह सकते हैं शॉर्ट में। अब पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ। पहले मैं इसका रिवीजन करा देना चाहता हूं जो पहले से अपन ने पढ़ा। अपन ने देखा कि जो अपने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है उसकी आइडेंटिटी अपन ने देखी। आइडेंटिटी में अपन ने क्या देखा था कि डू या डज हो प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। डू या डज हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव तो उसमें आ ही जाएगा। अपन ने देखा था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, ये वाला। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये वाला। इसकी पहचान हिंदी में देखी थी। क्या देखी थी? कि वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव। इसका अर्थ क्या हुआ? ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। शी गोज देयर, वह वहां जाती है। इट यहां से ले लेते हैं, इट गोज देयर, यानी वह वहां जाता है। नेम, नेम के लिए राजू अपन ने ले रखा है तो राजू रीड्स अ बुक, राजू क्या करता है? किताब पढ़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे 4 सेंटेंस है, इससे भी 4 है, इससे भी 4 है, उससे भी 4 है। ठीक है, बहुत सिंपल सेंटेंस लिया है केवल समझाने के लिए। आगे पढ़ते हैं। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? सबसे पहले आएगा डज, फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे। और अब देखो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डज ही रीड अ बुक, यहाँ पे देखो एस या एस नहीं आएगा, ना तो नेगेटिव में आएगा ना किसी इंट्रोगेटिव में आएगा। ओनली पॉजिटिव, पॉजिटिव में एस या एस आता है, वो भी जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब ही। बहुत विशेष बात है, ध्यान रखो। तो यहाँ पे क्या बना? डज ही रीड अ बुक, डज शी रीड अ बुक, डज इट रीड अ बुक और डज राजू ले लेते हैं रीड अ बुक। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे? इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस। अच्छा, अगर यही WH वर्ड वाले सेंटेंस होते तो कैसे करते? ये ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे WH वर्ड ले लूँ, कोई सा वाई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वाई। तो बस सबसे स्टार्टिंग में WH वर्ड को रख दो, आपका इंट्रोगेटिव भी तैयार है। क्वेश्चन मार्क वाला जो WH वर्ड से बनता है। वाई डज he read a book, why does she read a book, why does it read a book, why does Raju read a book? It's mean वह किताब क्यों पढ़ता है, वह किताब क्यों पढ़ती है, या वह किताब क्यों पढ़ता है, राजू किताब क्यों पढ़ता है। अब इसका नेगेटिव ले लेते हैं। प्लूरल में देखो, पहले तो प्लूरल में क्या है? डू आ जाएगा, सेम प्रोसेस रहेगा। डू आई रीड अ बुक, डू वी रीड अ बुक, डू यू रीड अ बुक, डू दे रीड अ बुक। ये इसका क्या हुआ?
प्लूरल में हो गया। अगर इसका भी अपन बनाना चाहते हैं WH वर्ड में तो ये लो वाई जोड़ दिया। अच्छा, इसमें WH वर्ड कुछ कोई भी लगा सकते हो, वाई, वॉट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ मेनी, हाउ मच, है ना। Why do I read a book? Why do we read a book? Why do you read a book? Why do they read a book? क्लियर है? ये हुआ अपना जो WH वर्ड में भी इंट्रोगेटिव है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब देखो ये इंट्रोगेटिव WH वर्ड में भी हो गया। नेगेटिव में क्या करना है? नेगेटिव में क्या करना है? वर्ब से पहले नोट लगा दो। सारे सेंटेंस नेगेटिव हो जाएंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल सेंटेंस हो वो सभी हो जाएंगे। तो आपने पॉजिटिव सेंटेंस देखे। पॉजिटिव सेंटेंस अब यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और आपके जो भी फॉर्मूले बनते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पॉजिटिव में क्या लिखोगे? पॉजिटिव में आपको क्या लिखना है? फॉर्मूला कैसे लिखना है? सब्जेक्ट सबसे पहले, मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और आवश्यकता है तो SES लगाओ, प्लस में ऑब्जेक्ट लगाओ, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस SES और ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको बता दिया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो SES लगेगा, प्लूरल है तो नहीं लगेगा, ठीक है। अब नेगेटिव करना चाहते हो तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस में नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वाला क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब देखो इंट्रोगेटिव में आपके पास इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले देखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा डू या डज लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, प्लस में ऑब्जेक्ट लगाओ, ठीक है। ये वाला अपन ने देखा था, ये वाला डज सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो दोनों एक साथ लिए हैं। नेगेटिव करना चाहते हो तो सेम ऐसा ही रहेगा, मेन वर्ब से पहले नोट लगा दो, सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और WH वर्ड में इंट्रोगेटिव देखना चाहते हो भी, WH वर्ड में इंट्रोगेटिव उसका पॉजिटिव देखना चाहते हो तो फिर क्या करोगे? जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो WH वर्ड लिखो और फिर ये पूरा फॉर्मूला ऐसे कि ऐसे लिखो, डू या डज मेन वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट आपके और यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड में नेगेटिव देखना चाहते हो तो फिर पूरा ऐसा कि ऐसा लिखो, मेन वर्ब से पहले नोट लगा दो, क्वेश्चन मार्क। ये रहते हैं इसके 6 फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले इसके यहाँ पे रहने वाले हैं। क्या आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई? एक बार फिर रिवीजन कर लो। पॉजिटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस तभी लगेगा जब सिंपल सेंटेंस होगा प्लस सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा। इनमें कभी भी, इन 5 में कभी भी एस या ई एस नहीं लगेगा। 6 होते हैं, 5 में कभी भी एस या एस नहीं लगेगा, इसमें ही लगेगा। यही साधारण सेंटेंस है, यही सिंपल सेंटेंस है, यही अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे है, तो इसमें एस या ई एस लगेगा और वो भी तब लगेगा जब सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। प्लूरल सब्जेक्ट में तो एस या ई एस लगाना ही नहीं है। सिंपल सेंटेंस में तो एस या ई एस लगाना है। ये एस लगा, ये ई एस लगा, ये एस लगा। ओ एस एस सी या जेड डबल ओ में ई एस लगाना है। जब सिंपल सेंटेंस हो, सिंगुलर हो, तब लगाना है, ठीक है। उसके बाद में ये सेंटेंस देखिए, नेगेटिव में क्या करना है बे? डू नोट और डज नोट। तो डज नोट सिंगुलर में आता है, डज नोट सिंगुलर में आता है, डू नोट प्लूरल में आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट विद प्लूरल वर्ब, ओके। फिर अपन ने इंट्रोगेटिव देखा, डज वाला देखा। डज यानी इंट्रोगेटिव, डज सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। डज है तो सिंगुलर है, क्योंकि डज सिंगुलर है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, ठीक है। एक चीज़ और आप ये चीज़ ध्यान रखना कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आती है। अब देखो ये सब सिंगुलर है ना,
तो ये डज भी सिंगुलर है, इसलिए डज आए यहाँ पे। ये प्लूरल है ना सब, तो ये भी प्लूरल आया है। सभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, सभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, और एस वाली सिंगुलर होती है। फिर रीड अ बुक, नेगेटिव करना था नोट लगा दिया, WH वर्ड बनाना था फर्स्ट में अपन ने WH वर्ड बना दिए। 6 सेंटेंस अपन ने देखे थे और उनके फॉर्मूलाज हैं। सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES तो तभी आएगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और यहाँ पे सिंपल सेंटेंस होगा, इस प्रकार से। अब इससे आगे अपन देखते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल में हैज़ हैव का यूज़ कैसे होता है। आपने देखा होगा कि जो हैज़ हैव है उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म होती है। तो उस टाइम तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है। लेकिन इस केस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। लेकिन हैज़ हैव खुद ही मेन वर्ब बन जाएगी। हैज़ हैव खुद ही क्या बन जाएगी? मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये खुद ही क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे इसकी सेकंड हेड होती है ना। अब इसको बनाने जा रहे हैं। जैसे ही, शी, इट और विजेंद्र यहाँ पे ले लिया है, तो ये सब सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है और ये सब अपने पास क्या है? प्लूरल है। सिंगुलर के साथ आती है हैज़ और प्लूरल के साथ जो यहाँ पे मेन वर्ब आएगी वो आएगी हैव। ठीक है। अब देखिए, ही हैज़, she has, it has, विजेंद्र has, what has? car, he has a car, she has a car, it has a car और विजेंद्र has a car। यानी उसके पास कार है, उसके पास कार है, उसके पास कार है, ऐसे ये चीज़ें बनेगी। समझ में आई होगी ये चीज़ें। तो ऐसे आपको सेंस में ध्यान रखना है, एक्सरसाइज की करनी है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ही हैज़ फीवर, शी हैज़ फीवर, इट हैज़ फीवर। ठीक है। और विजेंद्र हैज़ फीवर। ही हैज़ 2 sisters और शी हैज़ 2 sisters, इट हैज़ 2 sisters, Vijendra has 2 sisters, but I have 3 sisters in actually. So here 2 sisters. नेक्स्ट अपने पास क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या बनेगा? I have a car बना सकते हो आप, पूरा बना सकते हो। यहाँ से देखो क्या बना सकते हो? आई हैव अ कार। ये पूरे के पूरे यहाँ पे अपन ने नाउन ले लिए एक प्रकार से। आई हैव अ कार, वी हैव अ कार, यू हैव अ कार, दे हैव अ कार। आई हैव अ फीवर, ए नहीं लगेगा फीवर के साथ, अनकाउंटेबल है। आई हैव फीवर, वी हैव फीवर, यू हैव सिस्टर, कितनी भी सिस्टर है? 2 सिस्टर, 3 सिस्टर। यू हैव 2 सिस्टर, दे हैव 2 सिस्टर। आई हैव हेडिक, हेडिक मतलब सिर दर्द। वी हैव हेडिक, यू हैव हेडिक और दे हैव हेडिक। आई हैव अ कार, वी हैव अ कार। ठीक है। ये सब यहाँ से बन जाएगा। बुक से ले लो। आई हैव अ बुक, वी हैव अ बुक लगा देते हैं और यू हैव अ बुक, दे हैव अ बुक। ये हैज़ हैव का सिस्टम है कि उसके पास ये चीज़ है।
कोई भी यहाँ पे नाउन है जो चेंजेबल है, आप कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंजेबल है, कुछ भी लगा सकते हो। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग यानी मेन वर्ब है तो मेन वर्ब आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ये क्लियर है। अब प्रेजेंट सिंपल में इजारम का यूज कैसे होता है, अपन ने वापस से ये सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं, पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो ये सभी की सभी यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये यहाँ पे प्लूरल है, और आई का स्पेशल केस है यहाँ पे। तो ही शी इट नेम ये सिंगुलर है तो इज लेगा। मैंने कहा था सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब। ही इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ स्टूडेंट, इट इज़ अ स्टूडेंट और विजय इज़ अ स्टूडेंट, यानी वह विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है और विजय विद्यार्थी है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। इस प्रकार से देखो आप यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट में भी कुछ भी लिख सकते हो, ये सब चेंजेबल है। वर्ब आई के साथ एम ही आएगी, सिंगुलर के साथ इजी आएगी, और प्लूरल के साथ जो है आर ही आएगी। और वी आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स और दे आर स्टूडेंट्स, ये सभी यहाँ पे ये अपन ने नाउन लिखे स्टूडेंट हो भी, तो यहाँ पे ये चेंजेबल है, आप चेंज कर सकते हो। ये सब्जेक्ट आप ही की जगह कुछ भी कोई सा भी नाम लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, जो भी कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। प्लूरल की जगह आप ये प्लूरल ये प्रोनाउन है, आप और भी कुछ प्लूरल जो यूज कर सकते हो, नेम को ऐड कर सकते हो। सो ये इज आर एम वाले थे। अब देखिए अब प्रेजेंट सिंपल में क्या क्या रह गया जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। देखिए अभी बहुत स्पेशल केस है, जिसे अपन ने अभी हैज़ हैव देखा था, हैज़ हैव देखा था। हैज़ हैव के साथ टू लगता है तो क्या होता है, वो भी प्रेजेंट सिंपल है। और इज आर एम के साथ भी नेक्स्ट केस में देखो हैज़ हैव तो अपन ने देख लिया है, हैज़ और हैव तो देख ही लिया है। तो हैज़ हैव देखने के बाद अपन ने देखा है इज आर एम। अब इस हैज़ हैव में इज आर एम में दूसरा देख लिया, अब तीसरा क्या होगा, हैज़ हैव प्लस टू वाला इस प्रेजेंट सिंपल में स्पेशल केस होगा, देखना जरूर उस चीज़ को। और इज आर एम के साथ भी टू लगेगा तो क्या होगा, और इज आर एम के साथ ही इज आर एम प्लस अबाउट टू होगा तो क्या होगा, ये प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए अभी रह गए अपने कुछ प्रेजेंट सिंपल के और भी स्पेशल केस, जिसमें जैसे कमेंट्री होती है तो प्रेजेंट सिंपल में उसको बनाते हैं। जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, साइंटिफिक कोई फैक्ट होता है तो उसे प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें रह गई है जो एक वीडियो में अभी तो यहाँ तो नहीं बनेगी, नेक्स्ट वीडियो में अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स टू वॉच। जय हिंद, जय भारत।